बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है थ्योरम 7.3 क्लास 9th NCERT मैथ। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इस थ्योरम में वो ये कहता है कि आपके पास अगर एक ट्राइंगल हो, सपोज करते हैं इस ट्राइंगल का नाम है ABC। अब वो इस ट्रायंगल में कहता ये है कि जो साइड्स होती हैं, कौन सी साइड्स, ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यानी अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स हों तो उन एंगल्स के जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती। तो मैं सपोज कर लेता हूँ इस ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स कौन सी बनेगी। एंगल बी की ऑपोजिट साइड बनती है AC और एंगल C की ऑपोजिट बनती है AB। तो ये जो दो साइडें हैं AC और AB, ये हमने प्रूव करना है ये आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि वो कह रहा है कि द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल के ऑपोजिट जो साइड्स हैं किसी भी ट्रायंगल में वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एंगल इक्वल है ये गिवन है और साइड्स इक्वल है ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये गिवन है आपको, और प्रूव आपने ये करना है कि इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो B के ऑपोजिट AC है, C के ऑपोजिट AB है। तो प्रूव हमने ये करना है कि AC जो है इक्वल है किसके, AB के। नेक्स्ट इसके पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में मैं ये करूँगा कि ये जो एंगल A है इसका मैं बाइसेक्टर ड्रा करूँगा, यानी ऐसी लाइन में ड्रा करूँगा जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। सपोज ये जो बाइसेक्टर है ये BC साइड को पॉइंट D पे आके टच करती है, तो बाइसेक्टर क्या हो गया, AD हो गया। तो इस AD ने एंगल A को दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में क्या किया, तकसीम किया। सपोज करें पहला जो हिस्सा है 1 है और दूसरा हिस्सा क्या है, 2 है। तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर उस लाइन को हम कहते हैं जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। यानी अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो जब बाइसेक्टर आपने ड्रा किया तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये लाइन इस A एंगल को क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। पहले इसे को हमने बोल दिया ये 1 है, दूसरे को हमने बोल दिया ये क्या है, 2 है। तो ये चीज़ आपने इधर कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। इस बाइसेक्टर का नाम क्या है, AD। और किस एंगल का आपने खींचा, एंगल A का, तो ऑफ एंगल A, ये आप एंड पे लिख देंगे। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद प्रूफ पे आते हैं। अब प्रूफ में देखिए हमने करना क्या है, हमने प्रूव करना है कि AB इक्वल है किसके, AC के, यानी कि दो साइडों को हमने इक्वल साबित करना है। तो जब भी हम दो साइडों को इक्वल साबित करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो साइडें जिस जिस ट्रायंगल की हैं हम उन ट्रायंगल्स को पहले इक्वल साबित करते हैं। यानी जब भी साइड्स को या एंगल्स को आपने इक्वल साबित करना है तो इन थ्योरम्स में तरीकाकार ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम उन साइड्स या उन एंगल्स की जो ट्राई एंगल्स हैं हम उनको इक्वल साबित करते हैं। तो AB जो है ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, जब हमने बाइसेक्टर ड्रा किया तो दो ट्रायंगल्स बन गई। तो ये पहले वाली जो है ABD, इसमें AB आ रहा है, और दूसरी जो ट्रायंगल है ACD, इसमें AC आ रहा है। तो अगर किसी तरह हम साबित कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ABD और ACD ये आपस में इक्वल है या कांग्रुएंट है, तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तमाम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके इक्वल हो जाएंगे, तो AB AC के इक्वल आ जाएगा। तो बड़ा आसान थ्योरम है ये। आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कांग्रुएंट साबित करना है। तो जब ये कांग्रुएंट साबित हो जाएंगी तो ये जो साइड्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी। तो आप लिखें इन ट्रायंगल, ट्रायंगल पहली का नाम है ABD एंड, और दूसरी का नाम क्या है, ACD।
अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपस में इक्वल है। इसका एंगल बी इसके एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी। ये क्यों? ये गिवन है, आपको चेक करें, ये तो आपको गिवन है, तो इसके सामने रीज़न आप लिखेंगे, ये क्या है, ये गिवन है। नेक्स्ट, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है, तो लिखें एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ए डी आपने क्या किया, बाइसेक्टर खींचा था, तो जब ए डी बाइसेक्टर है तो इसके दोनों पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि बाइसेक्टर हम उस लाइन को कहते हैं जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो अगर बाइसेक्टर आपने खींचा तो जो दो हिस्से बने 1 और 2 वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी रीज़न आप क्या लिखेंगे, ये क्या है जी, कंस्ट्रक्शन। अब तीसरी चीज़ चेक करें, ए डी जो है दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अब कॉमन होने का मतलब है कि ए डी इधर भी आएगा उधर भी आएगा। जब दोनों तरफ एक ही साइड है, सेम साइड दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो वो लाजमन बात है आपस में इक्वल होगी। इसको मैं अगर अलग करके आपको समझाऊं तो देखें, ये ट्रायंगल पहले वाली आ गई ए डी बी, और दूसरी ट्रायंगल जो है वो कौन सी बन रही है, वो भी बन रही है ए डी एंड सी। आप चेक करें, ए डी दोनों में कॉमन है, सेम है, तो सेम साइड दोनों में आ रही है तो वो इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे ए डी इज़ इक्वल टू ए डी, और इसका रीज़न आप क्या देंगे कि ये क्या है, ये कॉमन है जी। इसके सामने आप लिखें रीज़न कि ये कॉमन है। अब चेक करें कि ये तीन चीज़ें कौन सी आपने बराबर साबित की हैं। एक एक एंगल है, फिर एक एक एंगल है, और फिर एक एक साइड है, यानी एंगल एंगल साइड। तो एक रूल है जिसको आप कहते हैं AAS रूल। उस रूल के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्योंकि AAS रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हों, उनके दो एंगल्स आपस में इक्वल हों, दो एंगल्स आपस में इक्वल हों, और एक एक साइड भी इक्वल हो, तो वो दोनों जो ट्रायंगल्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसको आप कहते हैं AAS रूल, और इस रूल को मैं इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट मुकम्मल डिटेल के साथ साबित कर चुका हूँ। तो AAS रूल के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी जी, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप लिखें, सो ट्रायंगल ABD इज़ इक्वल टू ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स किस तरह बराबर साबित हुई हैं, बाई AAS रूल। ये इसका रीज़न आप लिखेंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है इस ट्रायंगल का AB इसके किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल आ जाएगा। तो लिहाजा AB बराबर किसकी आ गया जी, AB बराबर आ गया AC के, और इसका रीज़न आप देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। चेक करें अपने आप, टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, AC इज इक्वल टू AB। तो AC इज इक्वल टू AB, ये चीज़ हमने साबित कर दी। अब एंड पे मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि बिलफर्ज आपको इस ट्रायंगल के नाम भूल जाते हैं, यानी आपको ये याद नहीं रहता कि A कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, B किधर है, C किधर है, ये भूल जाता है आपको। तो आप क्या करेंगे, देखें उसका तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे दें। यानी कि मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, और जब नाम चेंज आप करेंगे तो फिर उन नामों के मुताबिक आपने क्या करना है, थ्योरम को प्रूव करना है। मिसाल के तौर पर अगर इस ट्रायंगल का नाम है PQ एंड R, ये इसका नाम है, और जो बाइसेक्टर आपने खींचा वो यहाँ पे S डाल दें, PS, और ये जो एंगल बन गए मैं कह देता हूँ ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अब आपका सारा जो थ्योरम है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जैसे आपने नाम दिए उसके मुताबिक फिर आपने लिखना है आगे। अब आपका गिवन क्या हो जाएगा, एंगल Q एंगल R के इक्वल आ जाएगा, और टू प्रूव क्या करना होगा, PQ बराबर PR। अब दो ट्रायंगल्स कौन सी बनेगी, PQS और PRS। तो इनमें कौन सी तीन चीज़ें आप बराबर साबित करेंगे, Q R के इक्वल हो जाएगा, ये गिवन हो जाएगा यहाँ पे।
अब 1 और 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और फिर कॉमन साइड कौन सी आ जाएगी, पी एस इज इक्वल टू पी एस, और ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू एस बराबर आ जाएगी ट्रायंगल पी आर एस, और कौन सी दो साइडें आपस में बराबर साबित होंगी, पी क्यू बराबर पी आर, और ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ होगा। तो अगर नाम आपको भूल जाते हैं तो आप क्या करें, अपनी मर्जी से नाम दें और फिर उन नए नामों के मुताबिक आप थ्योरम को साबित करें। तो एंड ऑफ लेसन, अल्लाह हाफिज़।